फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन. ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर. इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी. ठीक है. सो विल कवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. ये क्या होता है? टू वे प्रोसेस होता है. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेटर है वो कम्युनिकेट तो कर रहा है, पर जो ऑडियंस है वो घर एक मैसेज लेकर जा रही है. ठीक है. So it is for exchanging ideas, shaping ideas, feelings and information. So we have countless ways to keep in touch with each other. ठीक है. So communication is not mere exchange of information. जो भी आप information किसी को देते हैं, that has to produce a desired change in human behavior. For example, अगर मैं किसी को कहती हूँ smoke मत करो, पर वो वही जाके कर रहा है, so that is not a communication. Communication efficient कैसे होगा? If he incorporates that advice into his life and the informed individual and community participation to achieve predetermined goals. ठीक है. कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन आर इंटरवोवन. बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होगा, सो एजुकेशन विल इन्हांस मोर. मतलब जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगी एंड नॉलेज इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर एटीट्यूड. ठीक है. सो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज कैन इन्हांस लर्निंग एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल एजुकेशन इज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन अ पर्सन हु रिसीव द इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो कैसे हो सकता है? फर्स्ट इज कॉग्निटिव लेवल, दैट नॉलेज इंक्रीज होगी. अफेक्टिव मतलब उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड चेंज होगा. साइकोमोटर, ही कैन लर्न न्यू स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल कोई ORS बनाना सीख सकता है एंड हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप अच्छे आंसर्स लिख पाए अपने एग्जाम में. दीज आर रेफर टू एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. आर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. इट कैन बी थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीजनिंग एंड रीडिंग. ठीक है. सो टुडेज हेल्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम चाहते हैं कि जितने भी फैमिलीज़ हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो अपनी हेल्थ अचीव करें थ्रू देयर एफर्ट्स. ठीक है. अगर आप फॉर एग्जांपल लोगों के घर घर जाके उनको बोलो कि रोज़ एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. सो इट शुड बी कि वन टाइमिंग थिंग एंड पीपल उसको अपने आप इनकॉर्पोरेट कर लें. ठीक है. बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो वी वॉन्ट कि हम ऐसे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बनाएं सो दैट लोग अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान खुद रख सकें. विदाउट कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल कुड नेवर बिकम अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. एंड विदाउट मास कम्युनिकेशन ही कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी. देन कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसमें क्या होता है? एक सेंडर होगा, ठीक है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. जैसे हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पार्क. रिसीवर कौन है? मैं, आप लोग. मैसेज क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. चैनल क्या है? ये तो रिटन है और जो मैं बोल रही हूँ वो वर्बल है. चैनल ये हो गया. फीडबैक, अगर आप कमेंट्स वगैरह लिखते हैं कि ऐसे बनानी है, वैसे बनानी है, क्या बनाना है, दैट इज़ अ फीडबैक. ठीक है. सो दिस इज़ द योर कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेंडर सेंड्स द मैसेज थ्रू अ चैनल एंड रिसीवर टेक्स द मैसेज एंड प्रोवाइड्स अ फीडबैक. अब रिसीवर ने रिसीव कर ली. ठीक है. सो रिसीवर विल गो अंडर मेनी प्रोसेसेस. पहले तो उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझे बताया कि जो भी इंक्रीज विद एज ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज़ होती है, तो मेरे को अवेयरनेस हो गई. अब अगर मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढूंगी. ठीक है. अब मैंने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढी, फिर मैंने इसको इवैल्यूएट किया, क्या ये मेरे लिए नेसेसरी है जानना या फिर नहीं है. एंड अगर मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नेसेसरी है या फिर ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर बहुत ही ऑसम इन्फॉर्मेशन है, तब मैं इसको अडॉप्ट करूँगी अपने लाइफस्टाइल में. दैट इज़ अ बिहेवियरल चेंज एंड दैट इज़ द डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन. ठीक है. सेंडर यानी कि कम्युनिकेटर इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज. ठीक है. सो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है. मुझे पता होना चाहिए कि मैं आपको आज क्या बताऊँगी. ठीक है. ऑडियंस इंटरेस्टेड होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी योर इंजीनियर वगैरह अगर वो ये वीडियो देखेगा, सो ही वोंट बी इंटरेस्टेड. उसकी नीड ही नहीं है ये जानना हेल्थ एजुकेशन के बारे में. हिज मैसेज शुड बी वेरी क्लियर एंड शुड पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. हम पढ़ेंगे कैसे कैसे चैनल्स हो सकते हैं. इट कैन बी योर रीडिंग मटीरियल, इट कैन बी योर लिसनिंग, इट कैन बी योर विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स. ठीक है. एंड हिज प्रोफेशनल एबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस उसको पता होनी चाहिए. ठीक है. द इम्पैक्ट ऑफ मैसेज डिपेंड ऑन हिज ओन सोशल स्टेटस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल है, अगर कोई डॉक्टर आपको कुछ आके बोले, देन विल बी मोर इंटरेस्टेड.
देन कोई लेमैन आपको समझाए कि ऐसे करो वैसे करो, है ना। या फिर अगर कोई बहुत ही एडुकेटेड पर्सन आपके पास आके कुछ आपको बताता है तो आपको लगता है हाँ इसकी बात में दम है, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए एंड प्रेस्टीज इन द कम्युनिटी। देन वी हैव रिसीवर, जो कम्युनिकेशन एक ऑडियंस के लिए होती है, ठीक है। इट कैन बी अ सिंगल पर्सन, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। विदाउट ऑडियंस कम्युनिकेशन इट इज़ नथिंग दैन अ नॉइज, ठीक है। इन दिस एलिमेंट ऑडियंस इन द फ्रेम ऑफ माइंड, यानी कि ओपिनियन, एटीट्यूड, प्रिजुडिस विच लेंड मीनिंग टू ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपकी ऑडियंस है वो अभी तो पैदा नहीं हुआ, पहले से ही है, तो उनके दिमाग में कुछ ओपिनियंस होंगी, कुछ एटीट्यूड होगा, कुछ पहले से उन्होंने सोच कर आए होंगे, राइट। सो ऑडियंस में बी ऑफ टू टाइप, दे कैन बी कंट्रोल, दे कैन बी अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड क्या है, दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं दे आर ऑल फ्रॉम MBBS बैकग्राउंड, सो दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। दिस इज अ होमोजेनस ग्रुप। द अनकंट्रोल्ड और फ्री ऑडियंस इज वन विच हैज़ गैदर्ड फ्रॉम मोटिव ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। सो एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो कोई लॉयर या फिर कोई इंजीनियर देखता है, सो दे आर क्यूरियस कि वीडियो किस बारे में है, सो दे आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द वीडियो, दे आर क्यूरियस। अगर उनकी क्यूरियोसिटी इट इज़ नॉट टर्न टू एन इंटरेस्ट, तो वो ये वीडियो 1 सेकेंड के बाद ही बंद कर देंगे। दिस टाइप ऑफ ऑडियंस पोजेज अ चैलेंज टू द एबिलिटी ऑफ एडुकेटर, ठीक है। एडुकेटर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों में इंटरेस्ट जगा सके। द मोर होमोजेनस द ऑडियंस, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी उतनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन होगी। मैसेज की बात करते हैं, सो इज देयर इन्फॉर्मेशन, दिस इज टेक्निकल नो हाउ, ठीक है। सो इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड टू द ऑडियंस, ठीक है, जो इसको रिसीव, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड एक्ट अपॉन करेगी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स एंड साइंस, ठीक है। सो इन दिस केस इट फेल्स मैनी अ टाइम्स बिकॉज मैसेज क्या होता है, एडुकेट नहीं हो सकता। इट शुड बी इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर मैंने आज आपको बोला कि मैं सर्वाइकल कैंसर पढ़ाऊंगी, सो आई डोंट हैव टू फ्लो के साथ मैंने आपको सर्वाइकल भी बता दिया या फिर ओरल कैंसर भी बता दिया। इट शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन फेल्ट नीड, ठीक है। अगर आप किसी लेमैन को पता होगी कि इतने इतने रिसेप्टर्स होते हैं, इतने होते हैं, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। इसकी नीड थोड़ी ना ये जानना रिसेप्टर्स क्या है। बट अगर आप उसको दवाइयों के बारे में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के बारे में बताओगे, सो ही माइट बी इंटरेस्टेड। क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। योर स्पीच शुड बी क्लियर। अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है कि यू कैन नॉट यूज़ बिग टेक्निकल टर्म्स विद अ लेमैन, ठीक है। देन वी हैव स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइमली एंड एडिकेट होनी चाहिए, ठीक है। फिटिंग द राइट ऑडियंस, इंटरेस्टिंग एंड कल्चरली एंड सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर आप किसी को कहते हो कि अगर बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ खाओ, ऐसे ऐसे करो तो आप अच्छे रहोगे, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन टू राइट पीपल एट राइट टाइम, दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एनी कम्युनिकेशन, ठीक है। देन वी हैव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वी हैव मैनी फिजिकल बैरियर्स बिटवीन योर physical bridges between your communicator and the receiver. So first we have media, जो हमारा चैनल है वो क्या हो सकता है, it can be interpersonal, this is mass or your traditional folk media. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इज़ मोस्ट कॉमन, ठीक है। जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जब भी आप किसी से मिलते हैं, कुछ भी बात करते हैं या फिर कोई गॉसिप वगैरह करते हैं, दिस इज़ अ इंटरपर्सनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन. इट इज़ पर्सनल एंड डायरेक्ट and it is more persuasive and effective than other form of communication. अगर मैं आपको सामने से आके कुछ बोलूँ, you will be more interested rather than watching this video. Particularly important in influencing the decision of undecided person. Why? क्योंकि person directly आपके सामने है, ठीक है. आप उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यू कैन फील द वार्मथ, यू कैन फील द पर्सनल कनेक्शन, ठीक है. इट इज़ सुपीरियर ओवर मास मीडिया फॉर क्रिएशन ऑफ मोटिवेशनल इफेक्ट, ठीक है. द मैसेज रिलेट वाया मास मीडिया इज डिफ्यूज, पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है, ठीक है. एंड इट इज़ पिक्ड अप बाय इंटरपर्सनल और इनफॉर्मल नेटवर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, आज भी कोई वीडियो आई होगी, ठीक है, किसी भी गाने की वीडियो आई है. सो व्हाट विल हैपन, आप वो वीडियो देखेंगे एंड यू विल गो टू योर फ्रेंड एंड शो हिम द वीडियो और हर द वीडियो. सो दिस इज़ कि वो आप इनफॉर्मली फैला रहे हैं, ठीक है. द मैसेज इज देन सब्जेक्टेड टू डिबेट एंड डिस्कशन बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है. आपके फ्रेंड कहेंगे कि बहुत ही अच्छी वीडियो है, एंड यू विल से कि नहीं, अच्छी वीडियो नहीं है. On the basis of this scrutiny, a census is gradually built up in the community whether to accept the message or not. So आप ये सोचेंगे कि अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छी है तो मैं ज़रूर देखूँगी ये वीडियो या फिर नहीं. Then we have mass media. मास मीडिया पे हमने देख लिया कि आप मास मीडिया के थ्रू फैला तो देते हैं, पर इट इज़ ओनली द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो उसको एक्चुअली में जो बहुत ही
आइसोलेटेड लोग हैं जो मतलब ये मीडियाज़ वगैरह नहीं देखते, उन तक पहुँचाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीवी है, ठीक है, अब हर के घर में टीवी नहीं होता, पर जो जिनके घर में टीवी है वो तो देखकर दूसरों को बताएंगे। रेडियो, प्रिंटेड मीडिया एक्सेट्रा। एडवांटेज क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन में छोटे से पीरियड में फैल जाता है। ठीक है, बीइंग वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, सो जो लोगों के पास बारे में क्वेरीज है, जो भी डिबेटेबल पॉइंट्स है, वो आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एंड दे कैरी मैसेज फ्रॉम वन सेंटर टू द पेरिफेरी। फीडबैक मैकेनिज्म इज़ वेरी पुअरली ऑर्गेनाइज। जो अगर मैंने आज ये वीडियो बनाई है, सो आप लोग मुझे नहीं बता पाएंगे कि मेरी डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, या फिर क्या मैंने मिस किया। ठीक है, बीइंग इम्पर्सनल मीडिया दे आर यूजुअली नॉट इफेक्टिव इन एस्टैब्लिशिंग मोड्स ऑफ बिहेवियर, मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर मैंने आज एक वीडियो देखी कि मैं आज अपनी लाइफ चेंज करूँगी, मैं रोज़ सुबह उठूँगी, आई डू योगा एंड ऑल स्टफ, तो एक वीडियो देखकर मुझे एक टेम्पररी मोटिवेशन मिलेगी, पर अगले दिन से मैं वैसे ही नॉर्मल लेट उठूँगी और ये सब। ठीक है, सो इट इज़ नॉट चेंजिंग माई बिहेवियर अनटिल एंड अनलेस कोई पर्सनली मुझे आगे काउंसिल करे, बेनिफिट्स बताए, या फिर मुझे हेल्प करे। ठीक है, फोक मीडिया की बात कर सकते हैं। सो यू हैव मेनी लाइक योर हैव नौटंकी, नुक्कड़ नाटक, बुर्तका, हरी कथा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट्स अ इनफॉर्मल गैदरिंग, रिलीजियस मीटिंग्स होती हैं, एंड इट इज़ अ इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर योर कल्चरल वैल्यूज़ इन रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज़ हेल्पिंग यू टू मेंटेन योर कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, एवरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, जैसे नॉलेज ऑफ सर्जरी है, आप उसको बोल के थोड़ी ना कर सकते हो, यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट इट। ठीक है, द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in your successful communication. Since effective communication is seldom achieved through use of one method alone, many types are used. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्जरी अगर आप कैडेवर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, सो यू नीड टू सी द कैडेवर, आपको बुक भी चाहिए रीड करने के लिए, यू कैन यूज़ वीडियोज़। ठीक है, सो इट इज़ इन्फोर्सिंग इट। अगर आप देखोगे तो आज आपको थोड़ा सा याद होगा, आप बुक पढ़ोगे ज़्यादा याद होगा, वीडियोज़ देखोगे और ज़्यादा, मतलब ये सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। हर चैनल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन इट यूजेस वेराइटी ऑफ मेथड्स। ठीक है, एंड देयर एक्शंस हेल्प यू टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है, फीडबैक की बात कर सकते हैं। सो इट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑडियंस टू द सेंडर, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस। इफ द मैसेज इज़ नॉट क्लियर एंड नॉट एक्सेप्टेबल, ऑडियंस आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, द फीडबैक दस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी कि सेंडर अपना मॉडिफाई कर सके मैसेज। ठीक है, और मेक इट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द फीडबैक इज इमीडिएट, वो आपके सामने बोल देगा आके। बट मास में क्या है कि आपको टाइम लगेगा। ठीक है, मोस्टली लोग ज़्यादा इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वापस फीडबैक देने में। मास कम्युनिकेशन फीडबैक इज जनरली ऑब्टेन थ्रू ओपिनियन पोल्स, एटीट्यूड सर्वेज एंड इंटरव्यूज। जैसे हमारे न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, वी हैव एग्जिट पोल्स कि किसने किसको दिया, दीज आर फीडबैक। ठीक है, या फिर जब भी कोई मूवी आती है, वी हैव क्रिटिक्स। ठीक है, सो दिस इज़ द फीडबैक दैट इज थ्रू योर ओपिनियन पोल्स कि किसको कितना अच्छा लगा। दे कैन बी एटीट्यूड सर्वेज, इंटरव्यू, एंड दे कैन रेक्टिफाई योर ट्रांसमिशन एरर. Then we have types of communication. So we have one type of communication, one way communication, that is a dyadic method. Dyadic means die मतलब दो होता है, पर it is one way communication. ठीक है, so इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटर से ऑडियंस के पास चला जाता है. ठीक है, सो इसमें क्या हो सकता है, इट कैन बी योर क्लासरूम मेथड. जब भी आप लेक्चर हॉल में बैठते हैं एंड द टीचर इज कम्युनिकेटिंग टू यू. ठीक है, सो दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन. सो इसमें क्या है कि नॉलेज इम्पोज हो रही है. ठीक है, लर्निंग इज अथॉरिटेटिव. आपको इतना ही पढ़ना है, यू डोंट हैव टू रिजेक्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, लिटिल ऑडियंस पार्टिसिपेशन. बहुत बार होता है कि ऑडियंस क्वेश्चंस नहीं पूछ पाती है, फीडबैक नहीं पूछ पाती, बिकॉज दिस इज अ टाइम लिमिटेशन इन योर क्लास, राइट. सो 45 मिनट्स 1 आवर में आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लो तो काफ़ी है. यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस एंड वेस्ट द टाइम ऑफ एवरीबडी. देयर इज़ नो फीडबैक एंड यू डू नॉट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर. जो आपने पढ़ा वो आपने लिखा, वो आपने याद किया, एज इट इज़, खत्म. टू वे कम्युनिकेशन, दिस इज अ सॉक्रेटिक मेथड. ठीक है, सॉक्रेट्स वाज अ स्कॉलर, उसने ये मेथड बनाया. जिसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस है, दे बोथ टेक पार्ट. सो ऑडियंस कैन रेज क्वेश्चंस, दे कैन ऐड देयर ओन इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस. ठीक है, सो बहुत बार हम क्लास में ये भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जो आपके लेक्चर थिएटर्स हैं, यू कैन नॉट हैव योर सॉक्रेटिक मेथड. बहुत बार होता है, वी कैन डू इट. आइडियाज़ एंड ओपिनियंस टू द सब्जेक्ट. द लर्निंग हेयर इज़ एक्टिव. ठीक है, यहाँ पे क्या ऊपर में क्या, इट इज़ पैसिव. हेयर इट इज़ एक्टिव एंड मोर डेमोक्रेटिक. इट इज़ मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर. ठीक है, जब आप कुछ बताते हैं या फिर कुछ पूछते हैं, आपको आंसर मिलता है, तो आपको थोड़ी सी खुशी होती है एंड यू रियलाइज़ कि हाँ, ये मुझे याद हो गया है सब अच्छे से, या फिर मेरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ है.
ठीक है। देन वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज़ थ्रू वर्ड्स, ठीक है, माउथ टू माउथ हो सकता है, ठीक है, एंड इट कैन बी अ रिटन और प्रिंटेड मटीरियल, ठीक है। डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन में दे में हैव हिडन मीनिंग्स, ठीक है, इट इज़ पर्सुएसिव, आप लोगों के पीछे पड़ सकते हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, ठीक है, बार बार। नॉन डायरेक्ट एंड रिटन कम्युनिकेशन में नॉट बी एज पर्सुएसिव ऑफ रिटन वर्ड, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपको ये याद नहीं रहेगा, पर अगर आप उसको देख कर करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, या फिर आप किसको पढ़ाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा याद रहेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट कैन बी बॉडी पॉस्चर, बॉडी मूवमेंट, पॉस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन। साइलेंस इज ऑल्सो अ non-verbal communication and they speak louder than words. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है। एक फॉर्मल होता है, जैसे आज एक नोटिस आया है कॉलेज में एंड दैट सेज कि आपके एग्जाम कल से, दैट इज़ योर फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल क्या है? इट इज़ योर गॉसिप, कोई आपके कमरे में आया और आपको बता रहा है कि यार कल से शायद टेस्ट होने वाला है, दैट इज़ योर इनफॉर्मल, ठीक है। एंड इट एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे हॉस्टल में एग्जिस्ट करता है। द इनफॉर्मल चैनल इज़ मोर एक्टिव, ठीक है, एंड इफ़ द फॉर्मल चैनल डज नॉट केटर टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो विजुअल कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं। वी हैव चार्ट्स, पिक्टोग्राम, टेबल्स, मैप्स, पोस्टर्स। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, जैसे इंटरनेट जियो की वजह से इतना ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, दूर बैठे बैठे वी कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो बाय योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव टीवी, वी हैव रेडियो, इंटरनेट, दीज आर मास कम्युनिकेशन, बट टेलीफोन इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, राइट, and it is also part of your interpersonal communication. With the launch of satellites, there is a big boom in your electronic communication. Barriers of communication, first is a physiological barrier, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑडियंस में अगर बहुत ही एजेड लोग हैं, ठीक है, दे विल बी हार्ड ऑफ हेयरिंग, मतलब उनको थोड़ा लाउड सुनाई देगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एक्सप्रेशन आ सकते हैं, जो कम्युनिकेटर हो सकता है ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपरली। फिजियोलॉजिकल में इट कैन बी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ मदर हैज़ लॉस्ट हर बेबी, ठीक है, सो यू वांट टू काउंसल सो शी विल बी इमोशनली डिस्टर्ब, वो आपको अच्छे से नहीं समझ पाएगी। दे कैन बी न्यूरोसिस, ठीक है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अगर आप किसी रूरल एरिया के या फिर कोई भी कम पढ़ा लिखा है उसको आप बहुत ही हाई फाई चीज़ बता रहे हो, सो ही वोंट बी एबल टू इंटरसेप्ट इट, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। एनवायरमेंटल में जैसे कि अगर मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा पीछे से गाने वाने बजाऊँ तो हो सकता है आप मेरे आवाज़ ना सुन पाए। इनविजिबिलिटी हो सकता है कि अगर आपकी जो यूट्यूब चैनल की जो सेटिंग्स है वो 144p पे है तो आप ये लिखा हुआ नहीं देख पाएंगे। कंजेस्शन, आगे धुआं सा आ गया है। कल्चरल की बात कर सकते हैं, सो इलिटरेसी, लेवल ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कस्टम्स, बिलीफ, रिलीजन, एटीट्यूड, इकोनॉमिक एंड सोशल क्लास डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं लोगों को कहूँ कि महंगी महंगी दवाइयाँ लो, रोज़ अच्छा खाओ, सेब खाओ, ये खाओ, महंगी महंगी चीज़ें खाओ, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर बाउंड टू देयर लिमिटेशंस, ठीक है, वो इतना खर्च नहीं कर सकते। दे कैन बी सोशल डिफरेंसेस ऑल्सो, ठीक है। लैंग्वेज वेरिएशन हो सकता है, कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड एजुकेशन का भी डिफरेंस आ जाता है इन रूरल एंड अर्बन। इवन व्हेन हेल्थ सर्विसेज आर रीडली अवेलेबल, लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं बहुत बार। एंड दिस बैरियर्स शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड। कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं, शुड बी आउटवर्ड डाउनवर्ड। आउटवर्ड मतलब सबको पहले एट सेम लेवल, ठीक है। आउटवर्ड इन द सेंस कि ये सेंटर से पेरिफेरी तक जाए। डाउनवर्ड मतलब कि जो हायर अथॉरिटीज़ है वो नीचे लोअर अथॉरिटी या कम्युनिकेटिव लेवल पे आए। हेल्थ एजुकेशन इज फाउंडेशन ऑफ प्रिवेंटिव केयर, ठीक है। देन वी हैव फंक्शंस, सो वी हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इट रिक्वायर्स साइंटिफिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू पीपल अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू मेंटेन एंड प्रमोट हेल्थ। पीपल रेयरली सीक इंफॉर्मेशन ऑल्दो दे हैव राइट टू नो द फैक्ट्स अबाउट हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन दे तो देते हो पर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बहुत बार। तो इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल, अभी आप गूगल खोलोगे आपको 1000 सर्चेस, 1000 रिजल्ट्स मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर आप वो सारे नहीं पढ़ोगे, आपको बस अपने काम से काम रखना होता है जनरली, राइट। सो एक्सपोजर टू राइट काइंड ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन, इट कैन eliminate your social and psychological barrier of ignorance, prejudice, misconception. जनरली क्या होता है कि जिनको भी एड्स की होते हैं तो दे आर जज्ड, ठीक है, सो दे कैन बी मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस पीपल, ठीक है। अगर आप लोगों को कहें कि यू शुड रजिस्टर योर डेथ इन बर्थ, जो भी आपके आसपास हुआ है, सो दैट कैन रिमूव द इग्नोरेंस जो पीपल के अंदर है, या फिर अगर वो हेल्दी खाएं, नमक कम खाएं, दैट कैन ऑल्सो रिमूव योर इग्नोरेंस।
increase awareness of the people to the point that they are able to perceive their health needs. ठीक है, उनको पता चल जाए कि हाँ उनको ये ज़रूरत है इन चीज़ों की. Influence people to the extent that the unfelt needs become felt needs and felt needs become demand. तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ने क्या कि रूरल एरियाज़ में लैट्रिन्स बना दी, बट लोगों ने वो यूज़ ही नहीं किए क्योंकि उनको लगता था कि हमें ज़रूरत नहीं है लैट्रिन्स की. तो जब तक आप उनको नहीं पता होगी कि इनके एडवांटेजेस क्या है, तो अगर आप उनको फ्री में भी दे दोगे तो वो नहीं लेंगे. ठीक है, एंड दीज फेल्ट नीड्स बिकम डिमांड. ठीक है, डेमोक्रेसी में आपकी जो नीड्स होती है वो आपकी डिमांड होती है, हमारी मांगे पूरी करो, ये ज़रूरी है आपको करना. The government, the media, health provider have a social responsibility to provide factual and balanced health and health related information to people. ठीक है, information देने से कुछ नहीं होगा. They have to evoke मतलब awake their interest on the basis of which they can make informed decisions. ठीक है, but assumption that the acquisition of information will change the person's behavior and attitude is fallacious. मैंने आपको बता तो दिया कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, पर आपका बिहेवियर क्या चेंज हुआ ये वीडियो देखकर? ज़रूरी नहीं है. ठीक है, मोस्ट पीपल मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग देयर हेल्थ आफ्टर मच थॉट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे कुछ है तो आई हैव टू डू सर्जरी, आई हैव टू गेट डन अ सर्जरी फॉर माई सेल्फ और I have to take this medicine. So I'll give it a very much अच्छा सा थॉट दूंगी. जब आपको पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ, आपने सोचा होगा ना कि मुझे कहाँ लेना चाहिए कॉलेज, एंड देन यू हैव टेकन अप द ऑल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो इट विल टेक अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर सो मेनी एजुकेशनल कॉन्टैक्ट्स, बहुत बार आप लोगों को कंसल्ट करेंगे, देन ओनली यू कम टू एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. ठीक है, इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा? कल्चरल वैल्यूज़. ठीक है, अगर आपको कहीं साउथ इंडिया में जाना पड़ रहा है नॉर्थ इंडिया से, तो आपके जो कल्चर्स है वो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, योर बिलीव्स, योर नॉर्म्स इन्फ्लुएंस योर एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन. करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन की बात करें सो इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट इन प्रिवेंशन. ठीक है, एंड बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन इज कम्युनिकेशन. नॉलेज डिटरमाइंस एटीट्यूड, एटीट्यूड डिटरमाइंस बिहेवियर. ठीक है, हेल्थ बिहेवियर कैन ब्रिंग चेंजेस इन पीपल्स लाइफ स्टाइल एंड रिस्क फैक्टर्स रिड्यूस हो सकते हैं, बट एजुकेशन अलोन इज़ नॉट सफिशेंट. आपने लोग एडुकेट तो कर दिया, पर क्या वो उसको यूज़ करेंगे वो आपको नहीं पता है. मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन क्या होता है? पावर दैट ड्राइव्स द पर्सन टू एक्ट फ्रॉम विद इन. ठीक है, आज मैं इतना पढ़ूंगी, 2 घंटे पढ़ूंगी, 3 घंटे पढ़ूंगी, दैट इज़ अ मोटिवेशन. ठीक है, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन इनटू पर्सनल बिहेवियर. बोलने से कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा. बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल फॉर देयर ओन हेल्थ. मोटिवेशन इंक्लूड स्टेजेस ऑफ इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं. ठीक है, सो मैं आपको बता दिया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आप ऐसे ऐसे कम कर सकते हो, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो. तो आपको पता है. ठीक है, सबको पता होता है कि वेट कैसे कम करना है, डाइटिंग, एक्सरसाइज, पर करते कौन है? ज़्यादा लोग तो नहीं करते हैं. सो इसके लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो इसमें क्या होता है? स्टेजेस ऑफ इंटरेस्ट आता है. स्टेज ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट है इस बात में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पतली लड़की, अगर मैं उसको बताऊँ कि पतले कैसे होते हैं, शी वोंट बी इंटरेस्टेड. ठीक है, अगर मैं किसी फैट पर्सन को बताऊँ कि ऐसे ऐसे आपको हेल्प होगी, तो ही विल बी इंटरेस्टेड. ठीक है, देन ही विल इवैल्यूएट, इससे होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड व्हेन ही डिसाइड्स ही कैन मेक अ डिसीजन, मैं एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं करूँगा. एंड वंस ही एक्सेप्ट्स द डिसीजन, वी हैव टू मोटिवेट हिम. ठीक है, कि वो शुरू कर देगी. हेल्थ कम्युनिकेशन असेस द इंडिविजुअल इन पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट टू द फाइनल स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू आइडिया और प्रोग्राम. ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी नहीं है, वी हैव टू हेल्प हिम टू कम टू द डिसीजन. मोटिवेशन इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, कितने ही लोग होते हैं जो जिम जाके छोड़ देते हैं. It may be diminished with lapse of time. The best channel of success involves people who are already motivated. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी लेडी ने बर्थ दिया है तो शी विल मोर मोटिवेटेड टू हैव फैमिली प्लानिंग. अगर किसी को कैंसर है सो ही विल बी मोर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव हिज लाइफ स्टाइल. ठीक है, पर्सुएशन की बात करते हैं. सो पर्सुएशन इट इज़ कि कॉन्शियस अटेम्प्ट बाय एन इंडिविजुअल टू चेंज एंड इन्फ्लुएंस द जनरल बिहेवियर. ठीक है, understanding value and behavior of other person or group of people in a desired way, and it is different from your manipulation. How it is not forced कि करो करो करो, और it is not deliberate. ठीक है, सो आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, यू एक्चुअली हेल्प देम. ठीक है, सो यू ट्राई कि आप
कोशिश करें उनको इन्फ्लुएंस करने की, ऐसे नहीं पीछे ही पड़ जाना है या फिर ब्रेन वॉशिंग सी कर देनी है, ठीक है। काउंसलिंग की बात करते हैं, सो दे कैन हेल्प पीपल टू बेटर डील विद द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, ठीक है, एंड कम्युनिकेट विद द अदर पीपल हु आर देयर इमोशनली इन्वॉल्व, ठीक है। सो एक काउंसलर का मतलब ये नहीं होता कि आपको बताने कि कल से ना तुम्हें वेट कम करना है, कल से जाओ और एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दो। ये उनको आपको ऐसे काउंसल करना है कि वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग खुद ही वो करें, ठीक है, कि आपको कैसे लगता है कि आप कैसे अपना वेट कम कर सकते हो। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा, आप वो कर सकते हो, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन जिसको वो काउंसिल कर रहा है, ठीक है। सो हाउ काउंसलर इज डिफरेंट फ्रॉम एडवाइसिंग। एडवाइसिंग इज कि यू हैव टू इम्प्लाई कि आपको यही करना है, डूज एंड डोंट्स, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो। काउंसलिंग इज कि आप उन लोगों को अवेयर करा रहे हैं, ठीक है, एंड मेक चॉइस उस पर्सन की है कि वो कैसे करना चाहता है, जो भी वो करना चाहता है। काउंसलर कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ही इज़ एबल टू ट्रस्ट द ट्रस्ट ऑफ पर्सन, ही इज़ सिंपैथेटिक, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन फीलिंग्स एंड हाउ द पर्सन इज़ एबल टू फ्रीली एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टू हिम, ठीक है। हेल्प पीपल टू रिड्यूस और रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग मोस्टली relies on your communication and relationship skills, ठीक है। काउंसलिंग इज एन important part in treatment, disease prevention and health promotion, ठीक है। इट हेल्प पीपल टू अवॉइड इलनेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ थ्रू देयर ओन इफेक्ट। काउंसलिंग डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देन